देवादि देव महादेव महाशिव को मेरा प्रणाम। गुरु संगत को मेरा जय गुरु जी। भाग्यशाली हैं हम जिन्हें उस महादेव की स्तुति करने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जिस महादेव का गुणगान तीनों लोकों के देवी देवता करते हैं, ब्रह्मांड के हजारों सूर्य जिन्हें प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम भी उन्हें स्वीकार हो। मैं मंदिर मैनेजमेंट की बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी जर्नी विद गुरु जी नाउ एंड देन आपके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी का गुणगान करना तो जैसे सूर्य को दिया दिखाने के समान है, और मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं गुरु जी की महिमा का गुणगान कर सकूं, उनकी महिमा का व्याख्यान कर सकूं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास करूंगी। गुरु जी, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ करना। और ये बात 1999 की है। उस समय मेरे हस्बैंड, मैं और बच्चे सऊदी अरेबिया में थे। मेरे हस्बैंड और मैं वहां कार्यरत थे। मैं और मेरे बच्चे समर वेकेशंस में हर साल इंडिया आते थे। मेरे पेरेंट्स जो फरीदाबाद में थे, वो गुरुजी की शरण में थे, वो गुरुजी से जुड़ चुके थे। हम छुट्टियों में उन्हीं के पास आते थे। 2-3 दिन के लिए हम दिल्ली गए, जहां मेरी सिस्टर रहती हैं, और वहां पे भी वीकेंड हम उनके साथ बिताने के लिए गए। तो शाम को मेरी सिस्टर ने बोला कि दीदी, हम गुरुजी के आश्रम जाएंगे और रात को आएंगे। तो मैंने पूछा, वहां क्या क्या करना होता है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, हम दरबार में जाएंगे, गुरुजी को मत्था टेकेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे और भजन सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, और फिर लंगर होगा, और वहां हम ध्यान लगाकर बैठेंगे। ठीक है, मैंने कहा। मन में सोचा कि मुझे इतना ज्यादा स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, और 2-3 घंटे जमीन पर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मसल स्पाज्म तो जरूर हो जाएगा। पर क्योंकि मेरी सिस्टर की सारी फैमिली जा रही थी, तो मना करने का सवाल ही नहीं था। और सिस्टर ने यह भी बताया कि शबद कीर्तन के बाद लंगर प्रसाद होता है, इसलिए हम लेट हो जाएंगे। मैंने भी सोचा कि चलो चलते हैं, ड्राइव हो जाएगी और एक पिकनिक भी हो जाएगी। ये थे हमारे थॉट्स जब हम अभी गुरुजी के साथ जुड़े नहीं थे, गुरुजी के मंदिर पहली बार जा रहे थे। एम्पायर स्टेट पहुंचे तो जैसे ही दरवाजे के अंदर हमने प्रवेश पाया, तो इतनी ठंडी हवा का एक झोंका सा आया, बहुत पॉजिटिव वाइब्स लग रही थी। अंदर गए तो गुरुजी की गद्दी पे हमने भी माथा टेका और बैठ गए। गुरुजी का दरबार बड़ा भव्य था, और जेंट्री भी बड़ी एलीट थी। कुछ देर में गुरुजी आए और हम सब खड़े हो गए। मैं भी देखने लगी, जी कौन से गुरुजी हैं। क्या गुरुजी के चेहरे पे तेज था, इतनी मोहिनी सूरत थी गुरुजी की। और गुरुजी का चोला तो बस देखते ही, जिस तरह सारी संगत ने किया, गुरुजी के जाके माथा टेका और ब्लेसिंग्स ली, और फिर मैं भी बैठ गई। संगत जी, शब्द चल रहे थे, पर जैसे शब्दों में दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि समझ में भी नहीं आ रहे थे। सच पूछिए तो शायद मैंने समझने का एफर्ट भी नहीं किया था। आंखें चारों तरफ घूम रही थी। कभी मैं संगत को देखती,
तो कभी गुरुजी को नहीं हारती। ये एक तरह का मेरा मैटर, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही भौतिक दुनिया में थी मैं। और जब शब्द कीर्तन खत्म हुआ तो लंगर की टर्न आई। लंगर बड़ा स्वाद लगा, बिल्कुल अमृत के समान पहली बार लगा। और सबसे देखकर मुझे ये अच्छा लगा कि वहां पे सब लोग मिलकर एक ही थाली में 4 लोग मिलकर खाते हैं। गुरु के दरबार में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। और फिर आया टाइम गुरुजी से विदा लेने का। हम सबने गुरुजी से विदा ली। उस दिन गुरुजी से कोई भी बात हमारी नहीं हुई, मेरी कोई बात नहीं हुई। और ऐसे लगा कि ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस पिकनिक। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था दैट दिस डिवाइन पिकनिक इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर मेनी लाइफ टाइम्स विद गुरुजी। आज सोचती हूं तो मन से यही शब्द निकलता है, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। शुक्राना उस घड़ी का, शुक्राना उस पल का जब हम गुरुजी की शरण में गए। बस फिर जब भी हम वेकेशन टाइम में इंडिया आते तो गुरुजी के आश्रम जाना एक रूटीन सी हो गया था। एक दिन जाना, 2 दिन जाना, या गुरुजी की आज्ञा होती तो 4 दिन जाते थे। जितने भी दिन छुट्टियों में रहे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम जाते ही थे। संगत जी, मुझे टीनेज से ही मिग्रेन की प्रॉब्लम थी। मेरे मदर एक आंटी का सत्संग सुनाते थे कि किस तरह गुरुजी ने आंटी के सर पर पीपल के पत्ते बांधकर उनका मिग्रेन ठीक किया था। एंड आई यूज्ड टू टेल माय मदर कि आप गुरुजी से मेरे मिग्रेन की बात करो, मुझे भी अपना मिग्रेन ठीक करवाना है गुरुजी से। एंड शी यूज्ड टू से, यहां कोई बिचौला नहीं होता, तुम्हें कष्ट है तो तुम बात करो। एक बार 2 बार मैंने अपनी मदर से रिक्वेस्ट की कि मुझे बहुत दुख तकलीफ में, आपको पता मैं होती हूं, तो आप मेरी बात करो। लेकिन वो कभी भी मेरे बारे में बात गुरुजी से नहीं करते थे। अब हमारा गुरुजी से बात करना तो बहुत दूर, हम तो गुरुजी से आंखें भी नहीं मिला पाते थे। जब गुरुजी दूसरी तरफ देखते तो हम चुपचाप उनको निहार लेते थे। एक और मन में मेरे ख्याल आता था कि गुरुजी से जुड़े हमें अभी 4 दिन भी नहीं हुए, पूरी तरह हमने गुरुजी को अपना सबमिशन भी नहीं किया, सरेंडर भी नहीं किया, और मांगने लग जाओ। ये भी सुना था कि कभी कभी तो गुरुजी डांट देते थे, कहते थे मैं कोई दुकान खोल ली है ये, उसी मंगन आ जान दो। धीरे धीरे हमारी ये समझ में आया कि मंगो नहीं, मनो। और इस साल भी हमारा वेकेशन खत्म हुआ, मैं बिना बात किए गुरुजी से फिर वापस सऊदी अरेबिया लौट आई। मई 2001 की बात है। मुझे 3-4 दिन बहुत ही सीवियर मिग्रेन का अटैक हुआ। नोजिया, वोमिटिंग बंद ही नहीं हो रही थी, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही। मेरे अंकल मुझे हॉस्पिटल ले गए और फॉर्चुनेटली एक हैदराबादी डॉक्टर थे, इंडियन, उन्होंने मुझे, उनके अंडर मेरा ट्रीटमेंट था। तो उन्होंने मेरी सारी बात बड़ी इत्मीनान से सुनी। एंड ही आई थिंक ही डेवलप्ड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी, बिकॉज उनकी सिस्टर को भी इसी तरह मिग्रेन होता था। उन्होंने अपनी सिस्टर को भी इस तरह पेन में तड़पते देखा था।
उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक इंजेक्शन दूंगा, ये एक नया इंजेक्शन है और आप फार्मेसी से जाके ले आएं। हमने फार्मेसी से वो इंजेक्शन खरीदा, काफी एक्सपेंसिव इंजेक्शन था। मैं लेकर डॉक्टर साहब के रूम में गई तो उन्होंने मुझे समझाया कि इस इंजेक्शन को मैं आपको आधा दूंगा इस टाइम के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, और आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे फॉर हाफ एन आवर। जब मैं आपको ये इंजेक्शन इंजेक्ट करूंगा तो आपको लगेगा कि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके सिर में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, लेकिन आप घबराना नहीं, ये इंजेक्शन बिल्कुल सेफ है। और जब उन्होंने मुझे ये इंजेक्शन दिया तो इट टुक अराउंड 5 मिनट्स टू इंजेक्ट। उस इंजेक्शन को लगाने में ही शायद 5 मिनट लगे थे, क्योंकि वो शायद ऑयल बेस्ड इंजेक्शन था। और आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक थी, काफी दर्द कम हो चुका था और हम घर के लिए चल पड़े, मैं और मेरे अंकल। रात भर मैं सोचती रही कि हर हफ्ते मुझे माइग्रेन होता है, अगर इसी तरह हॉस्पिटल जाकर इतना एक्सपेंसिव इंजेक्शन लगवाकर जीना है तो ये क्या जीना है। बच्चे मेरे छोटे हैं, मेरा जॉब है, मेरे घर का काम होता है, और दिस इज नो लाइफ। और इस बार अब मैं जब गुरुजी के पास जाऊंगी तो मैं गुरुजी से जरूर अरदास करूंगी कि गुरुजी मेरा माइग्रेन ठीक कर दो। संगत जी, दिस वॉज समवेयर एट द बैक ऑफ माई माइंड। और 2 दिन 3 दिन दिन बीतते चले गए। एक दिन अचानक मुझे रात को ड्रीम आता है कि मैं छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट में गुरु जी के सामने नील डाउन करके बैठी हूं, हाथ जोड़कर। और मैंने गुरु जी से सपने में कहा, गुरु जी मेरा माइग्रेन मुझे बहुत तंग करता है। तो गुरु जी ने अपना राइट हैंड खड़ा कर दिया, आशीर्वाद के रूप में था वैसे तो, लेकिन वही, क्योंकि अभी तक हमने पूरी तरह सरेंडर नहीं किया था, मैंने पूरी तरह से सबमिशन अपना गुरु जी को नहीं किया था, मन में अभी भी कहीं इफ्स एंड बट्स थे। और मैं सपने में ही गुरु जी के आगे नील डाउन करके सोच रही हूं, उस आंटी को तो पीपल के पत्ते बांधे थे गुरु जी ने, मुझे हाथ दिखा दिया। ये हमारी छोटी सोच, ये होती है जब सबमिशन नहीं होता, हम कंपेयर करते हैं। और गुरुजी तो जानी जान है, बहुत आगे की सोचते हैं। वो दरअसल गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। संगत जी, उस समय हमें ये नहीं पता था, मुझे एटलीस्ट, कि ये स्वप्न दर्शन होते हैं। और मैंने देखा कि सुबह उठी तो मुझे ये पूरा ड्रीम ऐसे का ऐसे याद रहा, जबकि सुबह उठने पर हम लोगों को ड्रीम्स याद नहीं रहते। हाँ, और कुछ ऐसा भी नहीं था कि मैं अपने अंकल को बताती, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि माइग्रेन की इंटेंसिटी, माइग्रेन की ड्यूरेशन धीरे धीरे कम होने लगी। वो माइग्रेन जो एक हफ्ते में मुझे 4 बार रहता था, 4 दिन रहता था, हर हफ्ते होता था, अब वो कभी 15 दिन में 2 दिन के लिए होता था, बाद में 1 महीने में 1 दिन के लिए होता था, और छोटी सी मेडिसिन खाने पर भी वो ठीक हो जाता था। तो ये था कि गुरुजी हमारे थॉट्स भी पढ़ लेते हैं, हमें कभी गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना।
जब मैं नेक्स्ट टाइम इंडिया आई तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपने मेरा माइग्रेन ठीक कर दिया, थैंक यू गुरुजी। उस समय मुझे बड़ा क्लियरली याद है कि छोटे मंदिर में गुरुजी किचन के पास और अपने रूम के इन बिटवीन खड़े थे, और जब मैंने उनको शुक्राना किया तो बड़ी प्यारी सी मुस्कान गुरुजी ने मुझे दी और बोलते हैं, अगे अगे देख की हुंदा है। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। अब मैं आपको बताऊंगी, दिसंबर 2001 में मेरे मदर, जिन्हें गुरुजी ने न्यू लाइफ दी थी, शी पास्ड अवे इन दिसंबर। कुछ दिन बाद हम अंपायर स्टेट गए तो गुरुजी ने बोला मेरे फादर को कि कल आप प्रसाद लेके आना। मैं यहां बताना चाहूंगी कि संगत जी, जब हम लोगों के घर में बर्थडेज, एनिवर्सरीज या कोई भी खुशी का मौका होता था तो हम अपने गुरु परिवार के साथ मनाने के लिए 5 किलो 7 किलो मिठाई ले जाते थे, जो गुरुजी ब्लेस करते थे और संगत में बंटती थी। लेकिन मिठाई बहुत आने लगी थी तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि सारी संगत मिठाई नहीं लाएगी, जिसको मैं आदेश दूंगा वो ही लाएगा। और उस दिन गुरुजी ने हमें प्रसाद लाने को कहा। हम प्रसाद लेके गुरुजी के मंदिर में गए और जैसे ही गुरुजी ने प्रसाद मेरे हाथ में रखा, साथ में ही मेरे फादर के हाथ में एक इनविटेशन कार्ड दिया और बोले चलना है। सिर्फ 2 वर्ड्स बोले, चलना है। कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होता था कि पूछ ले गुरुजी से, गुरुजी कहाँ चलना है, क्या है, बिल्कुल भी नहीं। और इशारा मेरी तरफ भी था कि मुझे भी चलना। ये जो कार्ड था, इनविटेशन कार्ड, ये 25 दिसंबर का था 2001। सोनीपत के किसी स्कूल का कार्ड था जिसमें गुरुजी चीफ गेस्ट थे और गुरुजी ने चलने को कहा। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी ने हमें अपने साथ इनवाइट किया है वहां जाने का। खुश थे कि हाँ गुरुजी के साथ चलेंगे। वो इनविटेशन मिला ही था और 25 तारीख अभी दूर थी कि गुरुजी ने एक इनविटेशन मुझे और दे दिया। उन्होंने कहा कि तू मेरे कोल जलंधर आना है और मेरे नाल न्यू ईयर मनाना है। और कह के वो मेरे हाव भाव पढ़ रहे थे क्योंकि मेरे मुंह से जी गुरुजी नहीं निकला था। मैं अपने मदर बीमार थे, फिर शी एक्सपायर्ड। मैं 1 महीने की इमरजेंसी छुट्टी लेकर आई थी। इमरजेंसी छुट्टी के बाद अगर हम ज्वाइन नहीं करते तो बट नेचुरल सर्विसेज टर्मिनेट हो जाती। गुरुजी ने एकदम बोला, मेरे हस्बैंड का नाम लेकर, पलटे नू कह दे और स्कूल च टेलीग्राम पा दे, स्टक अप, नॉट कमिंग। गुरुजी जानी जान थे। उनको पता था कि अगर ये नहीं जाएगी तो इसकी जॉब चली जाएगी। इसीलिए मेरे मन में इफ्स एंड बट्स थे। अब हम 25 दिसंबर को सोनीपत गए गुरुजी के साथ। उस स्कूल में अराउंड 3000 स्टूडेंट्स एंड स्टाफ था, जहां पर गुरुजी चीफ गेस्ट थे। दिल्ली की संगत, पंजाब की संगत, चंडीगढ़ की संगत, सारी संगत आई हुई थी। बहुत बड़े मैदान में ये सेलिब्रेशन हो रहे थे। गुरुजी ने 5000 उपस्थित जो लोग थे और जो संगत थी,
2 घंटे के अंदर अंदर उन सभी को अपने हाथ से प्रसाद दिया। संगत जी, कोई ऑर्डिनरी गुरु या महापुरुष ऐसा नहीं कर सकता। वो तो महाशिव थे जिन्होंने अपने हाथ से वो अमृत प्रसाद सबको दिया। इसके बाद गुरु जी के लिए गुरु जी के भोजन के लिए व्यवस्था थी, जो उस स्कूल के ओनर थे उनके घर पर, और कुछ संगत भी उनके घर पर उनका लंगर था। हम भी उनमें से थे। हमने लंगर किया और उनके हॉल में बैठ गए। जब हॉल में बैठे तो गुरुजी ने फिर मुझे आवाज लगाई। मैं खड़ी हो गई। गुरुजी ने बोला, फिर 10 आ रही है ना मेरे को जलंधर। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, तुसी सब जानते हो, ਇਹਦਾ जवाब तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है। और फिर गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने मेरे सिस्टर के फादर इन लॉ, जो उनके चरणों के पास बिल्कुल बैठे हुए थे, उनको बोला कि मैं तेरी ड्यूटी लगा रहा, अनीता नु तू लेके आना जलंधर मेरे को। अब तो कुछ कहने का मौका ही नहीं था गुरुजी। गुरुजी सब जानते हैं। हम गुरुजी के पास जलंधर गए, न्यू ईयर मनाई और अगले दिन हम वापस आए। उसके बाद अगले हफ्ते में वापस रियाद गई, सऊदी अरेबिया गई। और जाने से पहले जब मैं गुरुजी से मिलने गई, गुरुजी कहते तू पास हो गई है, तेरा एडमिशन हो गया। जय गुरु जी, अपनी शरण में हमें लेने का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। एंड संगत जी आप देखो, तब उन्होंने मुझे ये भी कहा 2001 में ही, जाने से पहले, तू वापस आ जा इंडिया, तू इत्थे स्कूल खोल नहीं, जमीन तेनू मैं दिलवावांगा। जब मैं सऊदी अरेबिया पहुंची, टू माई अटर सरप्राइज, लेट पहुंचने के बावजूद भी मेरी जॉब नहीं गई कहीं, मुझे मेरी पेमेंट भी मिली, जो कि बहुत ही एक बड़ा अजूबा था। कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या रीजन था, कैसे था, मेरी जॉब इंटैक्ट, मेरे को सैलरी भी मिली। एंड आई वॉज रियली रियली सो ग्रेटफुल टू गुरुजी। गुरुजी आपके बिना और ये कौन कर सकता है। इन 2003 जैसा गुरुजी का आदेश था, हमारी फैमिली इंडिया वापस आ गए और फिर फरीदाबाद ही रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब पहले भी यहाँ थी और अब फिर यहीं पे थी। मेरे फादर फरीदाबाद में थे, जिनके लिए हम वापस आए थे। गुरुजी के दरबार में जाना, एम्पायर स्टेट जाना एक रूटीन था हमारा। जब भी मौका लगता, 2 दिन, 1 दिन, मैं गुरुजी के जरूर जाती। फरीदाबाद से छोटे मंदिर जाना, सत्संग करना गुरुजी के साथ, गुरुजी की बातें सुनना और फिर वापस आना, तकरीबन 5 घंटे लगते थे हमें तब। और कभी हमें नहीं लगा, मुझे नहीं लगा कि मैं कभी थकी हुई होती थी। अगले दिन फिर वर्क पे जाना। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी, इतनी मेहर थी कि हमें लगता ही नहीं था कि वी आर टायर्ड। आने के बाद जब भी मैं आती, हमारे कपड़ों से इतनी महक आती गुरुजी की फ्रेग्रेंस, जो रोजेस वाली फ्रेग्रेंस है, जबकि हम गुरुजी को टच भी नहीं करते थे, गुरुजी के इतने कभी पास भी नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी हमारे अपने कपड़ों से वो गुरुजी की खुशबू आती थी। मैं वो आके अपना दुपट्टा अपने छोटे बेटे को कहती थी, देखो कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही। मेरे छोटे बेटे को वो फ्रेग्रेंस आती थी।
बट मेरे अंकल को फ्रेग्रेंस नहीं आती थी, जबकि गुरुजी ने मेरे अंकल को मेरे से पहले ब्लेस किया था। फिर भी उनको कई बार शुरू शुरू के दिनों में फ्रेग्रेंस गुरुजी की नहीं आती थी। एक बार गुरुजी ने 13 अप्रैल बैसाखी के लिए मेरे फादर को और मल्ली आंटी को कहा कि फरीदाबाद से बस भर के संगत लानी है। जी गुरुजी। अब एक हफ्ता पहले से ही हम सब ने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया लोगों को। गुरुजी ऐसे हम वहां जाएंगे, हम 13 अप्रैल गुरुजी के साथ मनाएंगे, बताया सब कुछ। काफी उन लोगों ने हाँ करी, बट अल्टीमेटली जब वो दिन आया 13 का, तो कभी किसी का फोन आ गया, नहीं हम नहीं जा सकते, किसी ने बोला नहीं खाना बनाना है, बहुत लेट हो जाएंगे, अगले दिन काम है। इस तरह करते करते हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि गुरु जी के आदेश का हम पालन नहीं कर पा रहे। हमें इस बात का भी दुख था। एनीवेज, जब गुरु जी ने कहा है कि बस भर के लाना है तो लाना है। एक 19 सीटर बस थी, वो भी नहीं भर पा रही थी। हम सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ी और बस भर के गुरु जी की जैसे इच्छा थी हम सब गुरु जी के दरबार में गए। हम गुरु जी को कहते थे, गुरु जी आप फरीदाबाद आओ कभी, गुरु जी प्लीज फरीदाबाद आओ। गुरु जी कहते थे हाँ आवांगा, हाँ आवांगा। गुरु जी तब तो नहीं आए, लेकिन अब फरीदाबाद में हर घर में गुरु जी है। इतनी खुशी मिलती है कि जब हम फरीदाबाद से गुरु जी के साक्षात दर्शन करने जाते थे तो 3 या 4 फैमिलीज होती थी फरीदाबाद से, लेकिन अब हर घर से, फरीदाबाद के हर घर से 3-3 गाड़ियां भर के गुरुजी के मंदिर में जाती हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतनी मेहर फरीदाबाद पर बरसाने के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2002-2001 में जब हम छोटे मंदिर जाते थे, वहां बैठे बैठे शब्द चल रहे हैं, गुरुजी का औरा है, गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही है, सब कितना डिवाइन माहौल होता था। चारों तरफ खुशी ही खुशी होती थी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स। लेकिन ना जाने क्यों आंखों से अश्रुधारा बहने का रुकने का तो नाम ही नहीं लेती थी। मुझे कई बार अपने आप पे लगता था कि मुझे क्या दुख है। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, फिर ये लगातार आंसू क्यों बह रहे हैं। कई बार लगता था कि जो संगत देख रही होगी मुझे, वो क्या सोचेगी। लेकिन धीरे धीरे बाद में समझ आने लगा, ये हमारी सोल क्लिंजिंग थी, जो गुरुजी शब्दों के रास्ते हमारे मन की मलिनता दूर कर रहे थे, हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर कर रहे थे। गुरुजी के आश्रम जाना, सत्संग सुनना, शब्द सुनना, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमें एक सही रास्ता दिखाता है। इट इज लाइक अ लाइट हाउस। हमें अभी भी इतना अहम कई बार भरा होता है। जो अहम होता है वो सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये अहम सिर्फ किसी ओहदे का नहीं होता। इस अहम को क्लेंस करने के लिए हमें भी बहुत रिवीजन की जरूरत पड़ती है। एंड दिस सोल क्लिंजिंग हैज बीन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन माय जर्नी विद गुरुजी, नाउ एंड देन। नाउ मीन्स अब, प्रेजेंट टाइम।
देन जब से गुरुजी की शरण में आए हैं। एक बार ये मैं क्यों कह रही हूं कि हमें मंदिर जाना, शब्दों को सुनना, अपने मन में जो मलिनता इकट्ठी होती जाती है उसको दूर करना, अहम को दूर करना कि हम पुरानी संगत हैं, ये भी एक अहम है। ये भी एक अहम कभी कभी हमारे में आ जाता है कि हम पुरानी संगत हैं। इसको क्लिंस करना, कौन क्लिंस करता है? गुरुजी क्लिंस करते हैं इसको, अपने मंदिर में बार बार बुलाकर, हर हफ्ते बुलाकर, शब्द सुनाकर हमारी एक रिवीजन कराते हैं। हम अभी भी बहुत नासमझ बच्चे हैं आपके गुरुजी, जिन्हें बहुत ही रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही एक वाकया मेरी जिंदगी में हुआ जब गुरुजी ने मुझे भी सबक सिखाए और सही राह दिखाई। ये आज से 7 साल पहले की बात है। फरीदाबाद में ही एफसीआई के गोडाउन्स के पास एक हॉल में सत्संग का आयोजन था। तकरीबन 700-800 संगत थी। उस दिन मेरी फूलों की सेवा थी और कुछ थोड़ा माइग्रेन भी था। मैं थोड़ा लेट भी गई और थोड़ा सेवा करने को दिल भी नहीं था। मुझे सेवादार आंटी ने बोला कि आंटी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपनी मेडिसिन ले लीजिए और आप बैठ जाइए, क्योंकि शाम को हमें फिर एक सेवा पे जाना था। जैसे ही शब्द कीर्तन गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ, मैं मेडिसिन लेकर एक चेयर पे बैठ गई। हॉल बहुत बड़ा था जिसकी कैपेसिटी अराउंड 800 लोग थी और हॉल के तीनों साइड, लेफ्ट, राइट एंड बैक पे चेयर्स लगी हुई थी। और ये चेयर्स स्टेज से शुरू नहीं हुई थी, हॉल के बीच से शुरू हुई थी ये चेयर्स। मैं भी सेकंड थर्ड चेयर पर बैठ गई। सत्संग शुरू हुआ और 1-1.25 घंटा बीत चुका था। 2/3 हॉल भर चुका था और मेरी आंखें बंद थी। अचानक मेरी आंखें जब खुली, मेरे आगे से एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल लेडी निकली। उसका उसका जो पहनावा था, उसके जो कपड़े थे वो बहुत अनटाइडी थे, बहुत मैले कुचैले थे। उसके लेफ्ट फुट पे एक ओपन वुंड था जिसमें से पस और खून रिस रहा था और उसके पैरों में आधा आधा इंच मिट्टी वाले पैर थे उसके, की जैसे बहुत दिनों से नहाया ही नहीं है। क्योंकि 1-1.25 घंटा हो गया था सत्संग को, उसको, और 2/3 हॉल भर चुका था। उसको सेवादारों, अगर सेवादार उसको बिठाते तो वो पीछे बिठाते या वो सेंटर में से गुरुजी के दरबार में मत्था टेकती जाके, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लेडी कहीं पीछे से आई, मेरे आंखों के सामने से होती हुई आगे कहीं जाके चली गई। और उस समय मेरे को क्या थॉट आया कि मेरे मुंह से अपने आप ये निकला, गुरुजी इसका लंगर मेरे साथ ना हो। क्योंकि अभी भी हमारे थॉट्स, गुरुजी सॉरी हम बहुत तुच्छ हैं, हमारे भाव ऐसे आते हैं। दूसरी मिनट मुझे ख्याल आया, ये दिल्ली मंदिर नहीं है जहां एक ही थाल में 4 लोग खाते हैं। फरीदाबाद में तो सबको सेपरेट प्लेट दी जाती है और जबकि बड़ी संगत हो तो सेपरेट प्लेट में ही मिलेगा। और फिर शब्दों में मेरा दिल लग गया। लंगर जब सर्व हुआ तो मुझे सेवादार आंटियों ने कहा कि आंटी प्लीज आप नीचे जाके लंगर कर लीजिए और फिर हम शाम को मिलेंगे, आप घर जाइए, रेस्ट करिए, शाम को मिलेंगे।
मुझे भी लगा कि यही ठीक है। मैं नीचे लंगर हॉल में चली गई। संगत जी, जैसे ही मैं बैठी, वो लेडी मेरे डायगनली ऑपोजिट बैठी हुई थी। और उस दिन हमें पूरी प्रसाद, हलवा प्रसाद, आलू प्रसाद, पेठे की सब्जी और रायता प्रसाद ग्लास में मिला। और उस लेडी ने बहुत जल्दी जल्दी खाया। ऐसा नहीं था कि उसने सेवादार से और मांगा, नहीं, वो उठी, अपना प्लेट ग्लास सेवादार को पकड़ाया और चली गई। सेवादार ने देखा कि उसके ग्लास में रायता प्रसाद अभी भी पड़ा है। सेवादार ने सीधा वो रायते का ग्लास मेरे रायते के ग्लास में डाल दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे उसी समय पता लग गया कि गुरु जी ने इतनी जोर के मुझे थप्पड़ मारा है। जो ये अहम का भाव हम में आता है कि हम पुरानी संगत है, हम बहुत तुच्छ, मलिनता हमारे अंदर भरी पड़ी है। और गुरु जी का शुक्राना करते हुए मैंने वो रायता प्रसाद किया। अंदर एक इतनी शांति मिली कि गुरु जी, आपने, मुझे नहीं पता, मेरे कितने रोग कटवा दिए, कितनी बीमारियां मेरे को आनी थी जो आपने इसके जरिए मुझे कटवा दी। और गुरु जी हमें कहते थे, मैं किस रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं तुम्हें पता नहीं है, मैं किस जीव में हूं तुम्हें ये नहीं पता, ना तुम्हें समझ आती है। तो बार बार जो गुरु जी हमारी रिवीजन कराते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सही रास्ता क्या है और क्या हमारा आचरण होना चाहिए दूसरों के साथ, अपनों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, हर जीवों में। क्योंकि हमारे परमात्मा तो, हमारे गुरु जी तो हर जीव में बसते हैं। ऐसे ही एक बार हम, सत्संग तो बहुत ज्यादा है, बैठो तो याद गुरु जी के साथ साथ सत्संग भी होते रहते हैं। यही है मेरा गुरु अनंत, गुरु कथा अनंता। ऐसे ही एक बार एम्पायर स्टेट में दरबार में गुरु जी के राइट हैंड साइड गद्दी के पीछे मैं बैठी हुई थी। अरुण शौरी जी गुरु जी के चरण दबा रहे थे और शब्द चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ध्यान लग जाता है। सडनली मुझे ऐसा लगा कि कुछ कमोशन हुआ है। जैसे ही मेरी आंख खुली, गुरु जी का हाथ ऊपर था हवा में और गुरु जी ने हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर से सचखंड का प्रसाद निकाला। मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे लगा कि गुरु जी के हाथ में हवा में से एक शिवलिंग सा आया है, क्योंकि उसका रंग ऑफ वाइट था। और जैसे गुरु जी के हाथ में आया, उन्होंने वो शौरी अंकल को दिया। वो सचखंड का प्रसाद शायद खोए और मिश्री से बना हुआ था, जो कि गुरु जी के हाथ से शौरी अंकल के हाथ में जाते जाते भूर भी गया था। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमें तब पता लगा कि हम, हमारे सम्मुख जो है वो कोई महापुरुष नहीं है, वो सिर्फ गुरु नहीं है, वो तो साक्षात शिव है। वो सचखंड का प्रसाद थोड़ा सा कार्पेट पे भी गिर गया, जो कि गुरुजी ने इशारा किया कि जो संगत थी वो थोड़ा थोड़ा कण उस प्रसाद का ले ले। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया ऐसे चमत्कार हमें दिखाने का। और इसी के साथ में, इसी के संदर्भ में मैं बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के मंदिर जा रहे थे, उससे पहले हम अपने सिस्टर के इन लॉज के घर गई मैं। तो ऐसी बातों बातों में मैंने सिस्टर के फादर इन लॉ को ये इंसिडेंट सुनाया कि किस तरह गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद हमारे सामने निकाला। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। तो अंकल ने कुछ दिन बाद मुझे बताया कि अनीता, जब तुमने मुझे ये गुरुजी का चमत्कार बताया तो मेरे मन में एक भाव आया
कि अनीता तो गुरुजी से अभी अभी जुड़ी है और गुरुजी ने इसको इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया। अंकल ने कहा, ये भाव मेरे मन में आया, जैसे एक थॉट आता है और आके चला जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब अंकल गुरुजी के आश्रम गए, गुरुजी के मंदिर गए, तो जैसे ही उन्होंने स्टेप इन किया, गुरुजी ने उनको अपने रूम में बुलाया, जिसको हम ऑपरेशन रूम कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर कहते हैं गुरुजी का, वहां बुलाया और सिमिलरली उनको सचखंड का प्रसाद दिया। कहते, तू सोच रहा था ना कि तेरे सामने मैंने ये चमत्कार नहीं किया, ले, तू भी ले। तो ये है हमारे गुरुजी, ये है साक्षात शिव। कई बार ऐसा होता था कि छोटी छोटी बातें गुरुजी की इतनी मनमोहनी लगनी, इतनी मनमोहनी लगनी। संगत जी, जो आनंद हमने उस समय उठाया है, इस वक्त की जो संगत जुड़ी है वो भी हमारे से दुगना आनंद उठा रही है, आपस में सत्संग करके, आपस में सत्संग सुन के। मैं एक दिन छोटे मंदिर में किचन और गुरुजी के रूम, आप कह लीजिए साइड बोर्ड वहां जहां पड़ा है, वहां पे मैं और मेरे फादर बैठे हुए थे। ये शुरू शुरू की बात है, जब हम मैं गुरुजी से जुड़ी थी। तो गुरुजी ने उस तरफ इशारा करके बोला, उठने के लिए बोला। तो जो भी गुरुजी को देखता उसको ऐसा ही फील होता था कि गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। लेफ्ट देखते तब भी, राइट देखते तब भी, सबको ऐसा लगता था कि मेरे से गुरुजी बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने दोबारा इशारा किया उठने का, तो मेरे फादर उठ के गए। आधे रास्ते ही वो गए थे तो गुरुजी कहते, नहीं तू नहीं, वो। उन्होंने मेरी तरफ इशारा। अब मैं उठी और गुरुजी के गद्दी की तरफ जाने लगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है मुझे। मैं गई, मैंने झुककर गुरुजी को प्रणाम किया। तो गुरुजी कहते, ले मेरे चरण दबा। मैं बैठ गई और मैं बिल्कुल ऑस्ट्रक थी, वंडर स्ट्रक थी। मुझे लग रहा था आई एम अंडर अ स्पेल। मुझे कुछ सुध-बुध नहीं थी उस समय। जब गुरुजी को मैंने टच किया, गुरुजी के पांव छुए, तो मुझे लगा किसी बच्चे के पांव छू रही हूं। इतने कोमल, इतनी उनकी स्किन सुंदर, बेबी पिंक। वो 15-20 मिनट मेरी लाइफ के, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। आई वॉज टोटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। मैं कभी गुरुजी के पांव को धीरे दबाऊं, मुझे लगता था इनको दर्द ना हो। कभी मैं थोड़ा तेज दबाऊं, ये सोचकर कि शायद गुरुजी के पांव दुख रहे हैं। फिर गुरुजी ने मेरे आगे हाथ कर दिए। गुरुजी के हाथ बिल्कुल रुई की तरह, एकदम लाइट। गुरुजी ने, जिन्होंने हमारा हाथ थामा हुआ है इस दुनिया में, उनको किसी से दबवाने की जरूरत नहीं। उनको कोई दर्द नहीं था। वो हमारे दर्द, हमारे दुख, हमारे तकलीफें काटते थे इस तरह से। और हमारे सारे प्रॉब्लम, सारे दुख वो खुद ले लेते थे और अभी भी लेते हैं। हमारे ऊपर जो दुख दर्द आते हैं वो तो सिर्फ 10% है, और उसमें भी कभी कभी हम घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इस तरह गुरुजी के साथ जो हमने पल बिताए वो मैंने आपको बताए। गुरुजी के बाद इतना गुरुजी ने हमें सब्र सिखाया, मुझे, मेरे परिवार को, सबको। अपने से जोड़े हुए हैं हमें गुरुजी। गुरुजी ने हमारा हाथ, हमारी बाजू थामी है। हो सकता था अगर हम गुरुजी की बाजू थामते, गुरुजी का हाथ पकड़ते, तो शायद वो कहीं छूट जाता, कहीं हम डगमगा जाते। लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि उसने हमें थामे हुआ है। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमें किसी बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो रब, वो आज भी हमारे साथ है। वो सबके साथ है गुरु जी।
एक और इंसिडेंट बताऊंगी। ये बात है 1 नवंबर 3 इयर्स बैक। 1 नवंबर का दिन था, मतलब 4 इयर्स बैक, आई वुड से 4 इयर्स बैक। 1 नवंबर हम मंदिर गए हुए थे। हम, मैं और मेरे फादर, क्योंकि ड्राइव नहीं कर पाते, मेरे हस्बैंड भी रात को ड्राइव नहीं करते, तो हम गुरु संगत के साथ ही ऑलमोस्ट हर फ्राइडे एंड मंडे गुरु जी के आश्रम में जाते हैं, जो कि हमारा अभी तक का रूटीन है। और वो गुरु संगत अपने फैक्ट्री के बाद हमें लेके जाते। गुरु जी की उन पे बहुत कृपा है, और गुरु जी ने एक हमारा हाथ उनको भी थमाया हुआ है। उस दिन हम गए, तो आते आते ऑलमोस्ट वाइंड अप, मंदिर वाइंड अप हो रहा होता है जब हम वापस आते लंगर करके। उस दिन भी ऐसे ही हुआ, 1 नवंबर की बात है। तो मेरे फादर को कई बार गुरु जी को अर्पण किए हुए फ्लावर्स या बुके मिलता है। इस दिन भी क्योंकि 11:45 का टाइम था, तो जैसे ही मत्था टेका बाहर, मंदिर के बाहर द्वार पर, गेट पर, मेन गेट पर, तो सेवादार जी ने मेरे फादर को एक बुके दिया, और वो बुके उन्होंने मुझे हाथ में पकड़ा दिया। वो बुके काफी हैवी था, और शायद वो ड्रिफ्ट वुड वुड पे बना हुआ था। जैसे वो बुके मैंने हाथ में लिया, मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथों, बुके बहुत बड़ा था, इसे दोनों हाथों से थमा, तो मेरे दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड पे थोड़ा सा कील होंगे उसमें, तो वो चुभ गए। हल्का सा, हल्का सा शायद खून ही आया, बट मैंने इतना गौर नहीं किया। अब कार में गोद में लेकर मैं उस स्वरूप को आई। वो स्वरूप बहुत, सॉरी, बुके लेकर आई, जो कि एक ब्लेसिंग के रूप में मेरे फादर को मिला था। घर हम पहुंचे 11:30, पौने 12 का करीब टाइम होगा, रात को, नवंबर, थोड़ी थोड़ी ठंड हो ही गई थी। मैंने उस बुके को डाइनिंग टेबल पे रखा, और अपने फादर को बोला कि डैडी प्लीज मेरी आप इसके साथ एक फोटो खींच दो। 87 ईयर्स ओल्ड मैन, रात के पौने 12 बजे मैं उनको कह रही हूँ मेरी फोटो खींच दो इस बुके के साथ। और उन्होंने भी बड़े प्यार से इसको एक्सेप्ट कर लिया कि चल मैं खींच देता हूँ। ही क्लिक माई फोटोग्राफ विद दैट बुके। फिर मैंने थोड़ा सा और लालच किया। मैंने कहा डैडी अब मैं आपकी फोटो खींचूंगी इस बुके के साथ। सी हिज पेशेंस, जो गुरुजी की ही दी हुई थी। उन्होंने भी वो उस बुके के साथ फोटो खिंचवाई। फिर हम अपना कपड़े चेंज करने चले गए, वो अपने बेडरूम में, मैं अपने बेडरूम में। फिर भी मेरा मन नहीं भरा। मैं दोबारा आई डाइनिंग टेबल पे, मैंने उस बुके को निहारा। उस पर 3 बुके थे, अलग अलग डायरेक्शन में उसके 3 बुके लगे हुए थे। और देखते देखते मुझे लगा कि इसमें कुछ हैंग कर रहा है। मैंने देखा तो एक कार्ड था फर्न्स एंड पेटल्स का, और उस पे कुछ लिखा था। संगत जी, आपने भी देखा होगा, और आप लोगों, बहुत से लोगों को गुरु जी के अर्पण किए हुए बुकेज मिलने भी होंगे। कभी भी हमने बुके पर कभी किसी का नाम, कोई टैग, कुछ भी कभी नहीं देखा। आज पहली बार थी जो मुझे वो कार्ड दिखाई दिया। उत्सुकतावश मैंने भी वो कार्ड उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। उस कार्ड पे रेड पेन से लिखा था, जिसका मैं आपको जिस्ट बता देती हूँ, समराइज करके बता देती हूँ कि गुरु जी वी लव यू, वी थैंक यू। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत आभारी हैं, सारी जिंदगी आभारी रहेंगे। आपने हमें बहुत प्यार दिया, आपने हमें थामा हुआ है, और कियान आपका बेबी है, आपका दिया हुआ बेबी है। और शुक्रिया उन्होंने किया हुआ था। गुप्ता फैमिली से कार्ड था, और ये पढ़ा तो मेरे मन में एक विचार आया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी
जब हमारे घर में बेबी आएगा ना, तो मैं भी आपको ऐसा बुके चढ़ाऊंगी। संगत जी, नोट करने वाली बात है कि मेरा बड़ा बेटा और बहू, एट दैट टाइम दे हैड बीन मैरिड फॉर 8 years, उनके अभी कोई बेबी नहीं था। रीजन बेस्ट नोन टू गुरुजी और टू देम। पर दादी बनने की लालसा सब में होती है, एक चाह होती है, वो मेरे में भी थी। कई बार गुरुजी ने मुझे विजन में दिखाया था कि जब मैं ब्रिस्बेन उनके पास गई थी पहली बार, और जहां मैंने सत्संग किया था, वहां पे मुझे गुरुजी खड़े दिखाई देते थे, मेरा बेटा और बहू खड़ा दिखाई देते थे, उनके हाथ में एक बेबी था और बेबी व्हाइट कपड़ों में होता था, और उसके मुझे था कि ये बेबी गर्ल है, क्योंकि हमेशा 3 बार ये विजन मुझे हुआ, तीनों बार वो व्हाइट कपड़ों में बेबी और उसके सिर पर हेयर बैंड होता था। अब जब ये मुझे कार्ड दिखा तो मेरे मुंह से अनायास निकला कि गुरुजी, हमारे घर में जब बेबी आएगा मैं भी आपको ऐसे बुके चढ़ाऊंगी। देखो, फिर वही कंडीशंस, गुरुजी के साथ कंडीशंस। इसलिए है क्योंकि हम सांसारिक प्राणी हैं, और इसलिए भी है कि गुरुजी आप मेरे पिता हो, मांगेंगे तो हम आपसे ही। आप कहते हो मत मांगो, लेकिन बच्चा तो अपने माँ बाप से ही तो मांगता है। और वो मैसेज देखिए, 1 नवंबर को वो बुके आया, 1 नवंबर को वो मैसेज मैंने पढ़ा, एंड आफ्टर 21 days आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई डॉटर इन लॉ कि ममा, हम डॉक्टर के गए थे, टेस्ट इज पॉजिटिव और मैं फैमिली दे रही हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। ये आपके सिवा जानी जान और कौन हो सकता है। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा ये कहा, मंगो नहीं मन्नो। मैं मानती हूं। और गुरुजी ने ये भी कहा कि टाइम मेरा, मुझ पर छोड़ दो सब कुछ, टाइम मेरा। टाइम आप नहीं फिक्स करोगे, टाइम गुरुजी फिक्स करेंगे। गुरुजी ने आज तक अपनी संगत को कभी निराश नहीं किया। गुरुजी ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक सच्चे दिल से गुरुजी को अपना सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को सबमिट कर दीजिए गुरुजी के चरणों में। गुरुजी से बातें कीजिए, गुरुजी को अरदास कीजिए, और गुरुजी का पल पल शुक्राना कीजिए। गुरुजी ने आपको मंदिर के साथ जोड़ा है, गुरुजी ने आपको संगत के साथ जोड़ा है, और आपका हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा। इसके साथ एक बार फिर गुरुजी से अपने शब्दों के लिए मैं माफी मांगती हूँ। आपकी स्तुति, आपकी उस्तत करना मेरे बस में नहीं है मेरे गुरु महाराज। सबका कल्याण करो, सबका कल्याण करो। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू।